नमस्ते। चाणक्य नीति दर्पण के स्वाध्याय क्रम में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस सत्र में हम चौथे अध्याय के 5वें श्लोक से अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। श्लोक है, कामधेनु गुणा विद्या ह्यकाले फलदायिनी प्रवासे मातृसदृशी विद्या गुप्तम धनम स्मृतम। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य विद्या के कुछ विशेष गुणों की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। वे यहां विद्या को कामधेनु की तरह बताते हैं, जिसके सामने अपनी इच्छा को प्रस्तुत करने मात्र से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सामान्य व्यवहार में हम देखते हैं कि जो व्यक्ति स्कूल और कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं सिद्धि, सफलता अवश्य प्राप्त होती है। इसी प्रकार जो मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट आदि की शिक्षा प्राप्त करते हैं, वे भी डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर आदि प्रोफेशनल्स हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी संसार में जो जिस प्रकार का कौशल अर्जित करता है, जिस प्रकार का काम करना सीखता है, जिस कार्य में निपुणता प्राप्त करता है, वह भी उस क्षेत्र में सफल होता है, आगे बढ़ता है, उसे आजीविका भी प्राप्त होती है, यश भी मिलता है। इस दृष्टि में विद्या कामधेनु की तरह है। जिस इच्छा से उसे प्राप्त किया जाता है वह पूर्ण हो जाती है। इसके आगे आचार्य चाणक्य विद्या के एक और गुण के विषय में हमें संकेत करते हैं। वे कहते हैं, विद्या अकाले फलदायिनी। जिस समय सामान्य रूप से जिस भी लक्ष्य को लेकर हमने विद्या प्राप्त की, वो प्रकट रूप में हम सिद्ध नहीं कर रहे होते, अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं भी कर रहे होते, तो भी यह ज्ञान, यह विशेषज्ञता, यह कौशल हमारी वाणी, हमारे व्यवहार, आचरण या चरित्र के माध्यम से प्रकट होती ही है। और इस प्रकार का हमारा आचरण, हमारा व्यवहार हमें यश प्रदान करता है, प्रसिद्धि देता है। इसके आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं, प्रवासे मातृसदृशी। किसी कारणवश अपना घर, परिवार, नगर, परिवेश आदि छोड़कर यदि हमें किसी दूसरी जगह पर, दूर विदेश आदि में जाना पड़े, तो वहां भी यह ज्ञान, यह विद्या, यह कौशल, हमारी विशेषज्ञता वो हमारा पालन पोषण करती है। वहां हमारी आजीविका अर्जित करने के लिए, हमें स्थिर होने के लिए, जीवन चलाने के लिए सहायता प्रदान करती है, आश्रय देती है। और अंत में आचार्य चाणक्य कहते हैं, विद्या गुप्तम धनम स्मृतम। जैसे कोई छिपा हुआ खजाना हो और समय आने पर या प्रयास करने पर वो हमें प्राप्त होता है और हम उसका लाभ उठाते हैं, ऐसे ही विद्या भी है जो हमारे भीतर रहती है। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि ज्ञान, विद्या या कौशल वो किसी भी व्यक्ति के जीन्स में होता है, उसके व्यक्तित्व में होता है। और जब विद्यालय में शिक्षकों के माध्यम से, शिक्षण क्रियाओं के द्वारा एक विशेष परिवेश उत्पन्न किया जाता है, माहौल तैयार किया जाता है, तो वह प्रकट हो जाती है और हमारे चरित्र में समा जाती है। तो इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य ने विद्या के अनेक प्रकार के गुणों के विषय में हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। छठा श्लोक है, वरमेको गुणी पुत्रो निर्गुणैश्च शतैरपि एकश्चंद्रस्तमोहन्ति न च ताराः सहस्रशः। पहले भी आचार्य चाणक्य ने इस प्रकार के अनेक श्लोक इस ग्रंथ में प्रस्तुत किए हैं और इसके माध्यम से भी वे कहते हैं कि वरमेको गुणी पुत्रो निर्गुणैश्च शतैरपि। 10, 20, 50, 100 निर्गुणी
यानी जो ज्ञान प्राप्त करने में, अच्छा व्यवहार अर्जित करने में, अच्छा चरित्र प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं है, ऐसे पुत्रों का या ऐसे शिष्यों का कोई लाभ नहीं। पुत्र या शिष्य यदि एक ही है लेकिन ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम है, जिसका चरित्र अच्छा है, बोल व्यवहार अच्छा है, जो कोई कौशल जानता है और उसके माध्यम से अपना और परिवार का नाम रोशन करता है, वह श्रेष्ठ है, वह श्रेयस्कर है। इसके उदाहरण के रूप में वे प्रकृति की एक स्थिति की ओर इशारा करते हैं कि एकश्चंद्रस्तमो हंति न च ताराः सहस्रशः। चंद्रमा अकेला ही पूर्णिमा की रात्रि को जब वह अपने पूरे प्रकाश में होता है, पूरी कलाओं के साथ आकाश में विराजमान होता है, तो पूरी पृथ्वी के अंधकार का हरण कर देता है। सब तरफ चंद्रिका छिटकती है और रात का परिवेश भी आनंदमय हो जाता है। लेकिन यदि ऐसा न हो तो असंख्य तारे मिलकर भी रात्रि को प्रकाशित नहीं कर सकते। तो एक परिवार में या एक कुल में एक अच्छे पुत्र की क्या महत्ता है, उसके विषय में इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य ने संकेत किया है। 7वां श्लोक है, मूर्खश्चिरायुर्जातोऽपि तस्माज्जातं मृतो वरः मृतः सचाल्प दुःखाय यावज्जीवं जडो दहेत्। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य किसी भी घर परिवार में घट सकने वाली 2 प्रकार की स्थितियों की ओर संकेत करते हैं। एक कि संतान का जन्म हो और अल्पायु में ही उसका देहांत हो जाए, और दूसरी संतान जन्मे और दीर्घायु भी हो लेकिन मूर्ख रहे। इन 2 में से कौन सी स्थिति श्रेयस्कर है, उसके बारे में वे कहते हैं, मृतः सचाल्प दुःखाय। यदि संतान का जन्म हो और अल्पायु में उसका देहांत हो जाए तो कुछ ही समय तक कष्ट रहता है, विरह वेदना सताती है। लेकिन लंबी आयु वाला मूर्ख पुत्र, मूर्ख संतान, वो जब तक जीवित रहती है तब तक व्यक्ति को पीड़ित करती है, दुखी करती है, उसके जीवन को नरक कर देती है। तो इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य ने किसी भी घर परिवार में गुणी, विद्वान, चरित्रवान और तपस्वी संतानों की महत्ता को रेखांकित किया है। 8वां श्लोक है, कुग्रामवासः कुलहीन सेवा कुभोजनं क्रोधमुखी च भार्या पुत्रश्च मूर्खो विधवा च कन्या विनाग्निना षट् प्रदहन्ति कायम्। 6 प्रकार की स्थितियां किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसी होती हैं कि उसका शरीर मानो बिना अग्नि के भी जलता रहता है। पहली, कुग्रामवासः, ऐसे स्थान पर किसी कारणवश रहना पड़े जहां के लोग अच्छा बोल व्यवहार नहीं रखते, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर नहीं रहते, एक दूसरे के समस्याओं में, मुसीबतों में काम नहीं आते, एक दूसरे का सहयोग नहीं करते, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते। ऐसे स्थान को आचार्य चाणक्य कहते हैं कुग्राम। और ऐसे स्थान पर यदि रहना पड़े तो ऐसे लगता है कि जीते जी हम जले जा रहे हों। कुलहीन सेवा, इसी प्रकार यदि किसी कारणवश, किसी मजबूरी में हमें किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा करनी पड़े जो चरित्र भ्रष्ट हो, जिसका आचरण अच्छा नहीं हो, जिसकी प्रशंसा लोग न करते हों, जिसकी ख्याति ठीक ना हो, यह स्थिति भी जीते जी मरने के समान है। कुभोजनम, यदि किसी व्यक्ति को बिना स्वाद का
और बिना पोषण का भोजन प्राप्त होता है तो भी उसका जीवन नरक हो जाता है। क्रोध मुखी च भारिया, किसी की पत्नी क्रोध करने वाली हो, जली कटी सुनाने वाली हो, या किसी का पति इस प्रकार का हो, तो उनका जीवन भी जीते जी नरक हो जाता है। पुत्रश्च मूर्खो, और मूर्ख पुत्र के बारे में तो क्या कहना। आचार्य चाणक्य अनेक श्लोकों में मूर्ख पुत्र की पीड़ा का वर्णन कर चुके हैं। तो ऐसे पुत्र का होना भी हमारे शरीर को बिना अग्नि के जलाने के लिए पर्याप्त है। और अंत में विधवा च कन्या, कोई अपनी पुत्री का पालन पोषण शिक्षण करे, स्वावलंबी बनाए, और कोई योग्य तथा गुणी वर देखकर उसका विवाह कर दे, लेकिन वर दीर्घायु न हो, अल्प समय में उसकी मृत्यु हो जाए, तो जो विधवा कन्या है उसका अपना जीवन तो नरक हो ही जाता है, उसके माता पिता भी जीते जी अग्नि में जलने लगते हैं। विना अग्निना षट प्रदहंति कायम। तो ये 6 स्थितियां हैं कि व्यक्ति सशरीर ही चिता में जलने के समान कष्ट पाता है। 9वां श्लोक है, किं तया क्रियते धेन्वा या न दोग्ध्री न च गुर्विणी, को अर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न भक्तिमान। आचार्य चाणक्य कहते हैं, ऐसी गाय का कोई क्या करेगा जो ना बछड़ा बछड़ी को जन्म देती हो, न दूध देती हो। फिर उसका पालन पोषण किसी किसान, किसी व्यापारी, किसी गृहस्थ के लिए आस्था और श्रद्धा का ही विषय रह जाता है, लाभ का विषय नहीं रहता। इसी प्रकार को अर्थः पुत्र जातेन, ऐसे पुत्र के होने का क्या लाभ जो न तो विद्वान है और न भक्तिमान है। पुत्र को गुण विद्या और कौशल में भी निपुण होना चाहिए, और माता पिता आचार्य ईश्वर आदि के प्रति आस्थावान भी होना चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं है तो उसके होने न होने का कोई लाभ नहीं। 10वां श्लोक है, संसार ताप दग्धानां त्रयो विश्रांति हेतवः, अपत्रं च कलत्रं च सताम संगतिरेव च। आचार्य चाणक्य स्वीकार करते हैं कि यह संसार आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक इन कष्टों का घर है। यहां जो भी व्यक्ति जन्म लेता है, जीवन धारण करता है, उसे इस प्रकार के कष्ट सहन भी करने होते हैं। इस सत्र में अनेक प्रकार के कष्टों का वर्णन पहले भी किया गया है, लेकिन इस 10वें श्लोक के उत्तरार्ध में वे ऐसा कहते हैं कि यदि इस प्रकार के कष्ट हैं तो इनसे बचने का कोई उपाय भी है। और ऐसे 3 उपायों की चर्चा करते हुए वे कहते हैं कि त्रयो विश्रांति हेतवः, इन कष्टों से बचने के लिए 3 की शरण में जाया जा सकता है। वे 3 कौन है? अपत्यम, अच्छी संतान। फिर वही बात, जो संतान गुणवान है, विद्वान है, चरित्रवान है, तपस्विनी है, ऐसी संतान के सामने माता पिता अपने सब प्रकार के कष्टों को, दुखों को, त्रासदियों को भूल जाते हैं। दूसरा, कलत्रम च, पत्नी मधुर भाषिणी हो, अच्छा व्यवहार करने वाली हो, सच्चरित्र हो, सेवा धर्मिणी हो, और पति के पक्ष में भी इस प्रकार के गुण हों तो जीवन सुखमय हो जाता है, कष्ट दूर हो जाते हैं। तीसरी बात, सताम संगतिरेव च, और अच्छे लोगों की संगति मिल जाए, सच बोलने वाले, अच्छा आचरण करने वाले, जो बोलें वो कहें और जो कहें वो करें, ऐसे यदि हमारे मित्र हों, हमारे परिवारजन हों, हमारे पड़ोसी हों, हमारे सहकर्मी हों, तो भी जीवन के हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आज के इस सत्र के माध्यम से आचार्य चाणक्य ने
अनेक जीवनोपयोगी उपदेश हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। आशा है आप स्वयं भी इनका लाभ उठाएंगे और अपने मित्रों और शुभचिंतकों तक भी उनके पहुंचने का माध्यम बनेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।